Good morning and welcome to WWDC. Okay, so this is not WWDC, but good morning and welcome to Brighting Educations. So today we'll be learning the chapter Group Theory itself. और इसके ऊपर जितने भी वीडियो बन सकते हैं मैं बना के एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ग्रुप थियरी क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. आपकी किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे बना के डालूंगा. सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट ऑफ व्हाई ग्रुप थियरी इज रिक्वायर्ड. आपको पता है IR एक्टिव होते हैं, रामन एक्टिव होते हैं, मतलब जो भी मॉलिक्यूल है अगर वो IR एक्टिव है मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, रामन स्पेक्ट्रा में वो रिएक्ट करता है कि नहीं करता है. तो ये सभी चीज़ें हम ग्रुप थ्योरी से पता कर सकते हैं. So isn't that interesting? Right from just the symmetry of the molecules और let us say कुछ ना कुछ तो आप लाइन डाल रहे हो, घुमा रहे हो मॉलिक्यूल को. इस सब करते चलते हुए आपको सीधे आपके एप्लीकेशन पार्ट, आपके रिसर्च में आपको काम आ रहा है ग्रुप थ्योरी. सो isn't that interesting guys? Okay, so with that thing in mind, let me just begin the group theory for the today's topic itself. ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए ये तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया. एंड अनदर पॉइंट विच आई वांटेड टू ऐड इज इसके थ्रू ग्रुप थ्योरी के थ्रू आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ सकते हो. और इस कहाँ यूज हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में? आप मेनली यू फोकस ऑन डीजेनरेसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मतलब वो सेम एनर्जी लेवल के है कि नहीं है. अगर सिमेट्री है तो सेम एनर्जी लेवल के रहेंगे, अगर सिमेट्री नहीं है तो कौन सा तो दूसरा पॉइंट ग्रुप है, देन तो डीजेनरेसी हो सकता है, टूट सकता है ऑर्बिटल. तो ये सभी चीजें हमको ग्रुप थ्योरी के थ्रू समझ में आ सकता है. ठीक है, तो उसी बात को दिमाग में रखते हुए we'll begin our first topic and that is the symmetry elements itself. What is it? See, ये जो टॉपिक है it is very easy to understand but आसानी से भेजे में जाएगा नहीं. Okay, so that is a very crucial point. आपको इजीली समझ में नहीं आएगा और एक बार समझ में आ गया तो इट इज डैम डेड इजी. ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट करके सुनो. आपको अगर मेरा इंग्लिश हिंदी बहुत स्लो लग रहा है तो इंटू 2 में देखो, देर इज नो इश्यूज विद दैट. डाउनलोड करो वीडियो और इंटू 4 में देखो चाहिए तो, बट वॉच इट कंप्लीटली, स्किप मत करना यार. ठीक है, तो फर्स्ट वन बिगिनिंग विद द, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री. Second one is plane of symmetry. Third one is center of symmetry और inversion center भी बोला जा सकता है इसको. ठीक है, the fourth one is rotation, reflection. Fifth and the final one is identity element. The fifth one is identity element. ये सभी चीज़ों को हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री. इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय CN. प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा की दौर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सिग्मा के अंदर और 2-3 टाइप के हैं, सिग्मा H, सिग्मा V एंड सिग्मा D. उसको हम बाद में देखेंगे. सेंटर ऑफ सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय I. रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय SN. आइडेंटिटी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय E. ठीक है, तो ये सब इसके शॉर्टकट्स हो गए. तो विद दैट नॉलेज एंड दैट कॉन्फिडेंस इन योर माइंड, लेट अस बिगिन द फर्स्ट वन एंड दैट इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री. तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता क्या है इसको हम पहले देखेंगे. सो व्हाट इज देयर? सिमेट्री का मतलब समझो पहले. ओके, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री, उसके बाद में एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम चले जाएंगे. ठीक है, नाउ एम आई अ ह्यूमन बीइंग? ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन बीइंग. ओके, आई एम अ सुपर ह्यूमन बीइंग इन फैक्ट. ओके, सो आई एम Abhishek Gargat standing in front of you, having 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, 1 nose, which is placed in center and not to the right or to the left, and I have 2 hands and 2 legs. ठीक है, now if you take a plane and cut me in half, ऐसे आधा कट करोगे मुझे, then you will get two identical bodies that to mirror images of each other. That's right or not? Okay, so I'll write a simple alphabet over here and that is A. A stands for Abhishek and I know I'm self-obsessed. Okay, now if I pass a plane and cut this A
into half, then what you are going to get? You are going to get somewhat like this, half A and half A, which means what? ये cut होके you are getting same elements and those are symmetric as well. Those are symmetric as well. So you have to understand this point. This is meant by symmetry. अगर आप किसी प्लेन पास कर रहे हो, एक्सिस पास कर रहे हो और आपका सिमिलर ही दो पार्ट मिल रहे हैं, सिमिलर ही two identical elements you are able to figure out, then we call that as symmetry is present in the molecule. ठीक है, तो इसी नॉलेज को रखते हुए विल मूव अ लिटिल बिट अहेड. एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे. एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या? इधर मैंने प्लेन पास करो करके बोला था, इधर एक्सिस पास करके यू आर टेलिंग द सिमेट्री ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, उतना ही है, ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है. ओके, सो लेट मी टेक एन क्विक एग्जांपल, वेरी फेमस एग्जांपल. हर एक चीज को हम, हर एक सिमेट्री एलिमेंट को हम इसी एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे, एंड दैट इज योर वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ. इट हैज बेंट शेप, ऑक्सीजन इन बिटवीन टू हाइड्रोजन्स ऑन ईदर साइड्स. let me name this as HA and HB. दो टाइप के हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे, हालांकि ऐसे कुछ नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर. हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नेमिंग कर रहे हैं एज HA and HB. ठीक है, नाउ आई विल पास अ प्लेन पासिंग थ्रू एन ऑक्सीजन, सॉरी आई विल पास एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन ऑक्सीजन. ठीक है, आप समझो, दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल, this is your water molecule, oxygen in between, HA and HB. You're passing an axis through this, okay, oxygen atom. ठीक है, तो करना क्या है आपको? You start rotating it. You start rotating this molecule. Once you start rotating this molecule, stop only until that same molecule is appearing. बीच में नहीं रोकना है उसको इतना घुमाओ कि आपको सेम ही मॉलिक्यूल मिल रहा हो. ठीक है, सिमिलर दिखने वाला तो मॉलिक्यूल आपको मिल ही रहा हो, वैसे उतने तक रोटेशन करो. टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 180 डिग्रीज आप रोटेट करोगे तो सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा. ठीक है, द वाटर मॉलिक्यूल इज लाइक दिस. उसको चेंज करके ऐसे करोगे, विजुअली भी रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज योर ऑक्सीजन, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन. नाउ अगर 180 डिग्रीज उसको टर्न किया गया है, इसका मतलब क्या? ये फ्लिप होके ऐसे बैठा है. इट इज कंप्लीटली चेंजिंग इट्स और ये पोजिशंस. हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी का दोनों का पोजिशन चेंज हो गया. तो बी विल बी दिस एंड ए विल बी दिस. देखो आप, ए वॉज हियर, बी वॉज हियर. Now B is here and A is here itself. Now if you see, ये और ये सिमिलर दिख रहे हैं, बट वो अलग है कि नहीं है? सेम ही दिख रहा है, बट अलग है कि नहीं है? ऑफ कोर्स अलग है. ठीक है, और नाउ अगेन सेम पास द एक्सिस थ्रू द ऑक्सीजन एंड रोटेटेड बाय अनदर 180 डिग्रीज. 180 डिग्रीज आपको क्या मिलेगा? दिस इज योर ऑक्सीजन, this is your hydrogen, this is your hydrogen. B will change to A will change to B. So this will be your A, this will be your B. Now just see first और last structure same है कि नहीं है? दोनों same है. Both first and last structure is same, which means that you have done successful rotation. आप अगर एंगल चेक करोगे वो 360 के बराबर ही होगा. ठीक है, see this is 180, 18 plus 18 360. Okay, so 18 plus 18 is 360 itself. So that is how you determine the rotation of the molecule. Axis of symmetry समझ में आ गया? एक्सिस डालोगे, उसको घुमाओगे, वो सेम स्ट्रक्चर आपको देगा. अगर ऐसा कुछ सेटअप आपके मॉलिक्यूल में दिख रहा है, देन वी कॉल इट एज व्हाट? एक्सिस ऑफ सिमेट्री इटसेल्फ. ठीक है, तो इसी नॉलेज को आगे रखते हुए आपके दिमाग में एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यू गाइज आर डूइंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल दूंगा, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. 3 structures are there. 3 structures are there. What I said, generally it is represented by Cn, where n is number of distinguishable structures in the molecule. ठीक है, number of distinguishable structures. ठीक है, तो Cn करके मैंने रिप्रेजेंट करना आपको बोला था. तो
how many distinct symmetry how many distinct structures are there. हालांकि तीन तो है but one and last is similar or not. So therefore एक काम करो, so two distinct structures are available, so therefore इसको C2 axis of symmetry बोलते हैं. क्या बोलते हैं? C2 axis of symmetry. तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको और एक एग्जाम्पल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा. लेट मी टेक अनदर सेकेंड एग्जाम्पल, वेरी फेमस एग्जाम्पल, एंड दैट इज अमोनिया. ठीक है, बिफोर गोइंग टू अमोनिया एक बार वाटर का आपको 3D में एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन Ha एंड Hb. यू स्टार्ट रोटेटिंग दिस मॉलिक्यूल. एक्सिस तो ऐसा है ना, तो ऐसा रोटेट करोगे, एक्सिस ऐसा है. ठीक है, योर एक्सिस इज लाइक दिस. स्टार्ट रोटेटिंग, 180 डिग्रीज हो गया. तो मैं ऐसे भी रोक सकता था ना, ऐसे भी रोक सकता था, बट मेरे को क्या दिख रहा है? ओनली ऑक्सीजन का साइड पार्ट एंड Ha इज विजिबल. बट मेरे को क्या चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर आने तक रोटेट करो करके बोला था. सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया आपको, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, Ha एंड Hb प्लेस अपना चेंज कर लिए. नाउ दिस इज Ha एंड दिस इज Hb. तो ऐसा ही तो हो ही गया. नाउ दिस इज योर वन स्ट्रक्चर. ओरिजिनल एक स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रक्चर. इसके बाद में और एक्सेस डालोगे एंड और घुमाओ इसको, 180 डिग्रीज और घुमा लिया. तो मतलब क्या? पूरे 360 डिग्रीज आपने घुमा लिया. नाउ Ha इज इन योर पोजिशन, Hb इज इन द ओरिजिनल पोजिशन. फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर सेम आ गया. तो इसका मतलब क्या? 2 डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिल गया आपको. 2 डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ओके. तो इसी बात को आगे बढ़ते हुए, तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए आगे चलते हैं. विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अमोनिया मॉलिक्यूल इटसेल्फ. अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सबको पता है. सी, दिस इज समवॉट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ओके, ऊपर उसके सिर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन. उसको हम हाल ही में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट दीज आर 3 legs ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. 3 legs, 1 2 3 legs. ठीक है. नाउ what I want you to imagine is नाइट्रोजन बीच में है और इसके 3 लेग अलग अलग साइड में खड़े हुए हैं. ठीक है. If I pass an axis passing through nitrogen, which means that it will never pass through hydrogen again. समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन के थ्रू अगर मैंने एक्सिस पास कर लिया तो वो हाइड्रोजन के थ्रू पास नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज 3 डिफरेंट सेट्स आर प्रेजेंट. जूम करके देख लो. This is your 3 hydrogens, 1 2 and 3. Nitrogen is in between. If I pass an axis through nitrogen, ऐसे तो दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना. हाइड्रोजन के थ्रू कहाँ पास हो रहा है? ठीक है, तो हाइड्रोजन के थ्रू पास नहीं होगा. इट विल ओनली पास थ्रू व्हाट? नाइट्रोजन. ठीक है, तो यही बात आपको दिमाग में रखना है एंड विल मूव अहेड. नाउ सी, जस्ट पास एन एक्सिस पासिंग थ्रू नाइट्रोजन अलोन. नाइट्रोजन अलोन थ्रू पास करो और रोटेट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है. नाउ सर, हमको कैसे पता चलेगा कि कितना डिग्री रोटेशन करना है, नहीं करना है? तो उसके लिए मैं आपको आसानी से ट्रिक बता दूंगा. सी, दिस इज योर 1, दिस इज योर फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज योर सेकेंड हाइड्रोजन एंड दिस इज योर थर्ड हाइड्रोजन. ठीक है. तो सर आप 1 2 3 भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखे? दैट इज बिकॉज दीज 2 हाइड्रोजन्स आर इन फ्रंट. ठीक है, एक प्लेन के ऊपर है और एक आपके तरफ है, और ये जो तीसरा हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर है, और ये जो तीसरा हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर है. तो वो सभी लोगों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको 3 अलग अलग नंबरिंग दिया गया है. ठीक है. नाउ दिस इज योर 1 2 and 3. नाउ इफ आई स्टार्ट रोटेटिंग दिस मॉलिक्यूल, रोटेट करना स्टार्ट कर दो, देन व्हाट यू विल गेट? दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर 3 हाइड्रोजन को लिख दो, बाद में विल डू नंबरिंग. ओके. नाउ फर्स्ट पोजीशन विल गो टू सेकेंड पोजीशन, second will go to third and third will go to first. Remember this sequence. 1 will go to 2, 2 will go to 3 and 3 will go to first one. समझ में आ रहा है? ठीक है. Okay, we'll put numbers to this ammonia molecule itself now. Now 1 is going to second position, first is going to second position, so this will be obviously first.
सेकेंड इज गोइंग टू थर्ड पोजिशन, ठीक है. सो दिस विल बी योर सेकेंड, तो थर्ड इज गोइंग टू फर्स्ट पोजिशन, सो दिस विल बी योर थर्ड वन. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. नाउ आई विल पास द एक्सिस थ्रू द नाइट्रोजन एंड अगेन स्टार्ट रोटेटिंग इट. तो रोटेट करना स्टार्ट कर दो एंड यू जस्ट राइट नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन लिख दो. रोटेशन आपको मैं इधर समझा दूंगा, ठीक है. 3 हाइड्रोजन्स वी हैव गॉट. नाउ अगेन 3 will go to first position, 1 will come to second position, second will come to third position, ठीक है. So this is your now 3, 1 is going to second position, second is going to third position, so it is 1, 2 and 3, ठीक है. और एक बार रोटेशन करो. कितने बार रोटेशन कर रहे हो ये ध्यान में रखो, बिकॉज आपको सेम स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है अभी भी. सी रोटेशन कर दिया, 1 3 2 मिला है क्या? देखो इट इज 3 2 1 2 1 3 1 3 2 मिलने तक रोटेशन करना है आपको, ठीक है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. अगेन पास थ्रू द नाइट्रोजन एंड स्पिन इट अगेन. नाइट्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन लिखो आप, 3 हाइड्रोजन लिखो. नाउ अगेन व्हाट, 2 will go to third place, 3 will come to first place and first will come to second place. So this is what 1, this is 2 and this is 3. Now you see, और एक बार रोटेशन करोगे क्या? क्यों करोगे? करने वाले हैं तो 1 3 2 is achieved, 1 3 2 is existing. So दोनों molecules आपको similar नजर आ रहे हैं, तो both the molecules are same. So therefore you stop the rotation over here. और रोटेशन करोगे तो ये सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, और एक बार करोगे ये मिलेगा, और एक बार करोगे वापस वही मिलेगा, ठीक है. तो अभी देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? 4 स्ट्रक्चर्स, आई मीन 4 स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिख रहे हैं, बट उसमें फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम. सो देयरफॉर हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट? 3 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. सो Cn के जगह पे आप क्या लिखोगे फॉर NH3 मॉलिक्यूल? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो यही है ट्रिक, ठीक है. C3 हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर, उतना टाइम्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट. सो देयरफॉर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन दिस मॉलिक्यूल. नाउ आप बोलोगे सर एक मॉलिक्यूल में C2 या तो C2 हो सकता है या तो C3 हो सकता है, ऐसा है क्या? क्या एक मॉलिक्यूल के अंदर C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है और C4 भी हो सकता है? एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने भी सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड उसमें हम डिवाइड करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस है, सब्सिडरी एक्सिस है, तो वो सब हम बाद में सीखेंगे एप्लीकेशन के टाइम थ्रू. ना इसमें C2 भी आता है, ठीक है. C2 भी आता है, कैसे आता है दैट वी हैव टू डिटरमाइन, ठीक है. नाउ सी this is ammonia molecule. Another time I'll take the same exact structure. This is your NH3 structure, but now I'll make one change. What change I am going to make? इधर हम एक्सिस कैसे पास कर रहे थे? Only passing through nitrogen, but here we'll pass an axis passing through one hydrogen and one nitrogen. Of course एक ही नाइट्रोजन है, one हाइड्रोजन और one नाइट्रोजन के थ्रू एक हम एक्सिस पास करेंगे, ठीक है. Now, whichever you want you take, there is no restriction, but the safest option would be बीच वाला हाइड्रोजन चुनो और through the hydrogen you pass an axis and start rotating. Now only this 1 2 will change because ये तो axis के अंदर है ना. This hydrogen is with nitrogen, तो उसी के साथ वो घूमेगा. Of course this 1 and 2 is only changing. Now you just see, इज इट नॉट सिमिलर टू योर वाटर मॉलिक्यूल? HA और HB दो ही एटम हमारे घूम रहे थे, इधर 3 घूम रहे थे इसलिए C3 आया, इधर 2 घूम रहे हैं इसीलिए हमको C2 आएगा. अंडरस्टैंडिंग दैट कितने, ठीक है बाद में बताऊंगा ऑल द ट्रिक्स. आई एम कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग लाइक ट्रिक्स बता के छोड़ दो क्या, बट इट विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है. तो दिस इज योर एक्सिस, तो 2 घूम रहे हैं तो रोटेट इट. व्हाट विल हैपन? दिस इज योर N, this is your H, this is your H and H. 1 and 2 उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, so this is 2, this is 1. Again take an axis, rotate it by some angle. इसका एंगल में मैं बता दूंगा, इधर भी एंगल बताना भूल गया. इसका एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी बता दूंगा. This is your nitrogen,
hydrogen, hydrogen and hydrogen. Okay, so 2 and 1 will again interchange its position. This is 1, this is 2. ठीक है. Now 1 and 2 both you are getting similar, somewhat similar to water molecule itself. ठीक है, 3 distinct structures and Cn may be represented as C2 axis of symmetry. ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर मोलिक्यूल का, ये दोनों हो गए कितना अमोनिया मोलिक्यूल का. ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है अमोनिया में? 3 हाइड्रोजन. एक बार मैं इस हाइड्रोजन से पास करूंगा एक्सेस. सेकेंड टाइम आई विल पास थ्रू दिस हाइड्रोजन. थर्ड टाइम आई विल पास थ्रू दिस हाइड्रोजन. सभी के केस में हमको C2 एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर एक हाइड्रोजन के थ्रू आप जब पास करोगे एक्सेस, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, सो दिस इज योर, एक हो गया C2, सेकेंड C2, थर्ड C2. तो इसका मतलब क्या? 3 C2 एक्सेस है आपके पास. कितने हैं? 3 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज आर एग्जिस्टिंग इन अमोनिया मॉलिक्यूल. सो इसी बात को हम आगे बढ़ते हुए, सर आपको तो टेंशन होता रहेगा इतना सारा हम एनालिसिस कैसे 1 मिनट 2 मिनट के अंदर करें हमारे एमएस के एग्जाम में. पहले तो फटके पड़ी रहती है, उसके बाद में भी हाउ टू अंडरस्टैंड. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. आपका भाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. whenever you have Cn axis of symmetry elements, it will accompany n C2 axis of symmetry elements. n C2 axis of symmetry elements. याद रखो, ध्यान में रखो इस बात को. ठीक है, सो यू हैव 3 ओवर हियर. प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सबसे ज्यादा कितना कौन रोटेशन दिख रहा है, दैट विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज C3. सो C3 प्लस 3C2, C3 प्लस 3C2. आप ये अंदाजा लगा लो, if you have C3 axis of symmetry, then close your eyes and write 3C2. 3C2 एग्जिस्ट करता है, प्रूव भी कर लिया है. 3C2 एग्जिस्ट करता है हर एक मॉलिक्यूल में. सो इट इज Cn प्लस NC2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑलवेज एग्जिस्ट. Cn प्लस NC2, ध्यान में रखो, Cn प्लस NC2. ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इसके अंदर सभी कुछ वट एवर वॉज पॉसिबल आई हैव टोल्ड यू. एक फॉर्मूला भी बताया आपको, ट्रिक भी बताया, एंगल कैसे डिटरमाइन करोगे, वन फाइनल थिंग. ठीक है, कितने स्ट्रक्चर है, कितने डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है? 3 स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं. डिवाइड 360/3, डिवाइड 360/3. 360/3 कितना हुआ? 120. तो 120 का रोटेशन आ गया, 120 का रोटेशन, 120 का रोटेशन. ठीक है, इधर एंगल कैसे डिटरमाइन हुआ? कितने स्ट्रक्चर? 360/2 विच इज 180 डिग्रीज, 180 एंड 180 डिग्रीज. ठीक है, समझ में आ गया. एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तो ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखो. Okay, so as we have seen the axis of symmetry, in addition to that, I want to just give you some few more examples. I'll just write the examples over here. I'll not show the exact symmetry. BF3 molecule is a planar structure. मतलब इसका मतलब क्या? तीनों फ्लोरीन मॉलिक्यूल आपके जो है वो सेम प्लेन के ऊपर है. सेम प्लेन के ऊपर है मतलब इट मीन्स व्हाट? इट इज ऑन द सेम प्लेन लाइक दिस. ऐसा है BF3 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसके थ्रू आप अगर पास करोगे एक्सेस ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो. तो मूविंग कितने हाइड्रोजन्स है, आई मीन मूविंग कितने एटम्स है? फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, विच मीन्स व्हाट? इट विल हैव C3. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है. C3 अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन NC2 विल ऑल्सो एग्जिस्ट. NC2 कैसे? एक तो आप एक्सिस ऐसे पास कर रहे हो, ठीक है, बोर्ड के अंदर पास कर रहे हो और 3 बार रोटेशन कर रहे हो, तो C3 मिल रहा है. ठीक है, नाउ यू पास वन एक्सिस पासिंग थ्रू योर B एंड फ्लोरीन, दैट इज बोरॉन एंड फ्लोरीन. BF3 है ना, B एंड F, टू मूविंग फ्लोरीन्स, वाटर मॉलिक्यूल. C2 एक, ऐसे एक पास करो, रोटेट करो, ऐसे एक रोटेट कर दिया, ऐसे एक पास करो, रोटेट करो, तो तीनों के अंदर यू आर रोटेटिंग इट 3 टाइम्स, विच मीन्स इट हैज 3C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. वेरी सिंपल. BF3 अगेन यू कैन टेक PTCl4, बेंजीन ले सकते हो. बेंजीन का तो और भी अच्छा ही है,
बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, सबको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर. इट हैज, एंड इन बेंजीन वी हैव C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. NC2 मतलब 6 C2 एक्सिस भी पॉसिबल है इसके अंदर.